मेरा नाम स्वामी भगवत प्रिय जी और यहाँ लोग कल्की स्वामी जी कहते हैं। अच्छा, ये श्री वंश गोपाल कल्की धाम है, क्या मान्यता है इसकी? यहाँ द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी पास में कुंदनपुर है जी अवंतिका जी, वहाँ रुक्मणी दर्शन करने आई थी। तो रुक्मणी का हरण करके भगवान कृष्ण जी यहाँ रुके थे, एक कदम का पेड़ नीचे। जी पहले कल्पत्रु कहते थे, आज उसको कदम का पेड़ कहते हैं। कदम के पेड़ नीचे भगवान कृष्ण जी और रुक्मणी जी रुके थे। रुक्मणी जी ने कहा कि यहाँ क्यों लाए जंगल में? तो कृष्ण भगवान ने कहा इधर से जाते तो वहाँ 5 सेना खड़ी थी, जरासंध, कालियवन, दंतवक्र, शिशुपाल और राजा भीष्मक की, ये 5 सेना खड़े थे तो बड़ा युद्ध हो जाता। तो वहाँ से नहीं गए और यहाँ आके रात रुक गए। दूसरी बात बताई कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा, यहाँ आऊँगा। ये बात भागवत जी में 12 स्कंद दूसरा अध्याय में व्यास जी ने लिखी है। फिर ब्रह्मा जी को बुलवा के ये शिवलिंग की स्थापना करी और मंदिर निर्माण करा ब्रह्मा जी द्वारा। और ये तीर्थ है, ये तीर्थ का भी ब्रह्मा जी द्वारा एक रात्रि में बना हुआ है। और कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे नाम से यहाँ शिवलिंग की स्थापना करना, गोपालेश्वर महादेव। ये स्कंद पुराण में उसका उल्लेख है गोपाल मंदिर के नाम से। तो ये उनकी यहाँ की महिमा है कि खुद कृष्ण भगवान यहाँ आए और ये धरती पावन करी और ब्रह्मा जी को बुलवा के देवताओं द्वारा ये तीर्थ बनाया गया है। अब उसको यहाँ की जो महिमा है तो ऋषि मुनियों ने, संतों ने बताया कि भाई जो संभल की 24 कोस की परिक्रमा करेंगे तो उसको 84 लाख होने में जाना नहीं पड़ेगा। वापस मनुष्य देह है, ये 24 तत्वों का बना हुआ, तो वापस मनुष्य देह या पशु पक्षी होने में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए ये संभल की 24 कोस है, तो 24 कोस की परिक्रमा होती है हर महीने पहला रविवार की। और जो पुरानी जो प्रथा है, ये पुरानी प्रथा में कार्तिक शुद्ध चौथ और पाँचम, ये 2 दिन का यहाँ फेरी का लगता है और मेला भी लगता है, भंडारा भी होता है बहुत बड़ा। और बाद में कृष्ण भगवान ने यहाँ की खूब महिमा बताई कि किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तो उसको यहाँ आने से, दर्शन करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, उसका वंश चलेगा। इसलिए उसका नाम वंश गोपाल कहा जाता है। और ये तीर्थ है, तीर्थ में कोई नहाएंगे, उसका कुष्ठ रोग है या कोई जाने अनजाने पशु मर जाता है तो उनके पाप में से छूट जाएंगे। इस वजह से ये तीर्थ बनाया है स्नान करने के लिए। फिर ये 24 कोस की परिक्रमा है, उसमें ये कदम का पेड़ है, उसकी भी 7 परिक्रमा कृष्ण भगवान ने 7 फेरे रुक्मिणी के साथ यहाँ फरे थे, इसलिए 7 परिक्रमा की महिमा है। तो यहाँ की खूब महिमा है, यहाँ का बहुत वो चल रहा है। तो पूरे संभल में नंबर 1 का ये तीर्थ स्थान है। भगवान कृष्ण जी आया था, कृष्ण भगवान ने प्रूफ कर दिया। और ये पूरे संभल है, ये भी भगवान शिव जी ने यहाँ, ये शिव जी ने ये संभल बना के, सतयुग में उनको सत्यव्रत कहते थे, यहाँ देवताओं रहते थे। बाद में कुछ और नाम बताया और त्रेता युग में उसको और कुछ नाम बताया। द्वापर युग में उसको शंभुवाले कहते थे, कलयुग में संभल कहते हैं। तो ये चारों युग में अलग अलग नाम से कहलाते थे और आज उसको संभल कहते हैं। तो संभल की खूब महिमा बताई है। महाराज, ये पेड़ कितने वर्ष पुराना होगा कदम का? ये कदम का पेड़ भगवान कृष्ण जी आए तब करीब ये पेड़ 200 साल का था और आज ये 5200 वर्ष पुराना ये पेड़ है। पूरे अंदर तो पूरा खोखला है, बाहर से जो उसका है तो ये उसके जो छाल होती है उन्हीं के ही आधार पर ये पूरा वृक्ष आज खड़ा है, 5200 वर्ष पुराना। यहाँ की खूब महिमा है, जो कोई मान